ओम शांति। यह चार लक्षण जिसके अंदर प्रकट हो तो समझो साधना सिद्ध हो रही है। जो आत्माएं साधना करती हैं, परमात्मा को याद करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, नाम जप करते हैं, तो उनके अंदर ये चार लक्षण प्रकट होने लगते हैं। तो समझो कि उनकी साधना सिद्ध हो रही है, वो इस मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं और उनको पता चलता है कि उपासना के मार्ग को हम जो फल मिलता है उसको प्राप्त कर रहे हैं। आप साधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो जब आपके अंदर चार लक्षण प्रकट होने लगे तो आप समझ लेना कि आपकी साधना परिपक्व हो रही है, साधना आपकी पक रही है, यानी कि वो आत्मा सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो रही हैं। तो उनके अंदर ये चार लक्षण आने लगते हैं और उन चार लक्षणों में से जो सबसे पहला लक्षण है वो है मरने का भय, मृत्यु का भय खत्म हो जाना। जिस आत्मा की साधना सिद्ध होने लगती है उस आत्मा को मरने का भय, मृत्यु का डर ही उसके अंदर से खत्म हो जाता है। चाहे वो आत्मा नाम जप करती हो, मेडिटेशन करती हो, परमात्मा का ध्यान करते हो, वो किसी भी प्रकार से परमात्मा की साधना में आगे बढ़ रहे हो, तो उन आत्माओं के अंदर से ये भय, उसकी जब सिद्ध अवस्था आती है, सिद्धि को प्राप्त होती है, तो सबसे पहला लक्षण उन आत्माओं के अंदर प्रकट होता है कि वो आत्मा एकदम निर्भय हो जाती है। उसको मृत्यु का कोई भय नहीं रहता है, क्योंकि आज दुनिया में जितने भी भय हैं और सब भयों से बड़ा है मृत्यु का भय। मृत्यु से हर किसी को डर लगता है कि मौत ना आ जाए, और छोटे मोटे जो डर और भय होते हैं उनसे तो व्यक्ति इतना नहीं डरता है कि चलो उनका सामना कर लेंगे, लेकिन मृत्यु की बात सुन करके हर व्यक्ति कांप जाता है, हर आत्मा कांप जाती है कि मेरी मृत्यु ना हो जाए। जैसे ही मृत्यु की बात सुनते हैं, जैसे किसी की थोड़ी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगती है तो उसको एकदम अंदर से भय पैदा होने लगता है कि मैं मर ना जाऊं, मेरी मृत्यु ना हो जाए, नहीं तो मेरा ये काम पड़ा है, अभी मैंने ऐसा नहीं कर पाया। परिवार, बिजनेस, धंधा, बच्चे, तमाम चीज़ें उसके दिमाग में आने लगती हैं। तो जो आज दुनिया में सबसे बड़ा जो डर है तो वो है मृत्यु का डर, भय। और जो आत्मा साधना करती हैं और परमात्मा के सानिध्य में चलती हैं, परमात्मा को याद करती हैं, जिसकी सिद्धि साधना जो जिस आत्मा करती है और उसकी साधना सिद्ध होने लगती है, तो उसके अंदर से ये भय निकल जाता है। उस आत्मा के अंदर किंचित रिंचक मात्र भी मरने का भय नहीं रह जाता है, मृत्यु का डर नहीं रह जाता है। ये अंदर से चेक करना है। आज दुनिया में तो लोगों को मरने का नाम सुन करके कितना भय लगता है, और अगर आप भी साधना कर रहे हैं और आपको भी अगर बहुत ज़्यादा मृत्यु का भय सताता है, तो अभी आप साधना कर रहे हैं लेकिन आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँचे हैं, और लक्ष्य में पहुंचने पर आपको मृत्यु का भय ही नहीं रहता है। किसी भी तरह से उस आत्मा को कष्ट नहीं होता है। जैसे कैसे लगता है उस आत्मा को, जैसे देखो एक नाटक चलता है, नाटक चलता है, आपने देखा हो, फिल्म चल रही हो, कोई भी नाटक चल रहा है, और नाटक में जो विपक्ष रहता है वो उसके ऊपर अटैक करता है, वो वार करते हैं, उसके ऊपर तलवार चल रही हैं, भाले चल रहे हैं, गोली चल रही हैं, लेकिन उसको भय लगता है क्या? नहीं लगता है, क्योंकि उसको पता है कि वो नाटक है। वो समझ जाते हैं कि उसको पता है कि मुझे ऐसा ही रोल करना है, ऐसा ही रोल प्ले करना है कि जिसको दर्शक देख करके कहें वाह, बिल्कुल वैसा ही का वैसा किया। तो उसमें वो जान करके नाटक करता है, वो जानते हैं कि नाटक हो रहा है और ऐसी उपस्थिति में वो ऐसा सीन करता है कि सामने वाले दर्शक, देखने वाले उसको प्रभावित हों, और उसको एक रिंचक मात्र भी डर नहीं लगता है मृत्यु का। चाहे उसके पर बंदूक चलाई जाए, तलवार रखी जाए, कुछ भी किया जाए, भाला चलाया जाए, लेकिन उसको रिंचक मात्र भी डर नहीं लगता है मरने का। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये तो नाटक हो रहा है। सेम ठीक इसी प्रकार से ऐसे ही जो आत्मा सिद्धि प्राप्त कर लेती हैं, जिनकी साधना सिद्ध होती है, जो परिपक्व अवस्था को प्राप्त होने लगती हैं, तो उनको लगता है कि ये नाटक ही है। जैसे प्रलय में भी भयभीत नहीं होते हैं,
तो नाटक चलता, उसमें कितनी बड़ी प्रलय आ रही हो, कितना बड़ा भूकंप आ रहा हो, आग लग रही हो, किसी को जलाया जा रहा हो, कितने घर उजड़ रहे हो, बेघर हो रहे हो, तो आपको एक रंचक मात्र भी 1% भी डर और भय नहीं लगता है, ना उस चीज़ की कोई चिंता होती है, क्योंकि आपको पता है कि ये नाटक किया जा रहा है, नाटक के लिए ये सब रोल प्ले किए जा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जो परमात्मा की साधना करते हैं, परिपक्व अवस्था को जो आत्माएं प्राप्त कर लेती हैं, वो किसी भी प्रकार की वो आत्माएं साधना करती हैं, तो उन आत्माओं को इस संसार का एक नाटक ही लगता है कि नाटक हो रहा है। साधना करने वाली आत्माओं को बोध हो जाता है, एक ज्ञान हो जाता है, ये जगत तो मिथ्या है, यहाँ सब कुछ नाटक चल रहा है। वो अपने शरीर को भी ऐसे ही समझते हैं कि मिथ्या है, ये अनुभव करते हैं। अब इस असत्य शरीर को छोड़ने के लिए उस आत्मा को कोई भय नहीं होता है, क्योंकि ये भी एक नाटक ही है और नाटक ही करते हैं। एक शरीर छोड़ा, दूसरा शरीर धारण किया, तो ये नाटक तो ही है। हमें इतने दिन का रोल यहाँ पर मिले हुआ था, हम इस स्टेज पर आए और हमने यहाँ पर इतने दिन नाटक प्ले किया, और नाटक अब पूरा होता है और अब हम वापस अपने घर जा रहे हैं। यहाँ हमें इतने ही दिन का रोल मिला हुआ था, इतने दिन तक हमने नाटक इस एक्टरों के साथ, और जो भी सभी हम आत्माएं हैं वो एक्टर बन के आए हैं, और ये जो पूरी सृष्टि है ये एक समझिए कि नाटकशाला है, इसको एक स्टेज भी कह सकते हैं। जैसे आज कोई घर में या बाहर कोई भी व्यक्ति कोई वैसे काम करता है, लड़ता झगड़ता कुछ भी ऐसे करता है, तो हम क्या कहते हैं, नाटक क्यों कर रहे हैं, कितना नाटक दिखा रहे हैं, तो नाटक ही तो कर रहे, हम नाटक ही करने तो आए हैं यहाँ, और बस नाटक कर रहे हैं। और एक शरीर छोड़ा, यहाँ का नाटक पूरा हुआ, अब अगली जगह जाना है, पार्ट प्ले करना है और वहाँ पर नाटक प्ले करना है, तो नाटक ही हो रहा है। सिर्फ उसको ही ज्ञान हो जाता है कि आत्मा अविनाशी है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता है। एक शरीर छोड़ा, दूसरा शरीर लिया, तो उस आत्मा को अंदर कोई भय नहीं रहता है, माना वो परमात्मा के लिए ऐसे समर्पित हो जाते हैं कि देह का भान ही भूल जाते हैं। और परमात्मा शिव बाबा तो कहते ही हैं कि देह के सबसे पहला जो अभिमान का जो अहंकार जो उत्पन्न होता है, कि सबसे पहले हमें उसको छोड़ना है कि किसी भी प्रकार का कोई देहभान अहंकार ना रहे। और जिसको जब तक मरने का भय है, डर बना हुआ है, मृत्यु का डर बना है, तब तक उस आत्मा की परिपक्व अवस्था नहीं हो सकती है। मृत्यु का भय एकदम उन आत्माओं का खत्म हो जाता है। तो पहला मरने का भय खत्म हो जाए, और दूसरा है जीने की इच्छा भी ना रह जाए। अभी अगर शरीर छूट जाए, शरीर नष्ट हो जाए, चले जाएं, तो जीने की कोई इच्छा न रह जाए, कोई परवाह ना रह जाए। ठीक है, जब जाना है चले जाएंगे। और जितनी श्वासें मिली हुई हैं, जितनी हमें श्वासें मिली हुई हैं, तो परमात्मा का सिमरन उन श्वासों में चलता रहे, भगवान का चिंतन चलता रहे, उसको याद करते रहें, क्योंकि जो हमें श्वासें मिली हैं ये गिन गिन करके मिली हैं, और जब इनकी गिनती पूरी हो जाती है तो वहीं पर हमारा जीवन का अंत हो जाता है। इसका किसी को पता नहीं है। दुनिया में आज आप साइंस के साधनों से बहुत कुछ पता कर सकते हैं, बहुत कुछ चीज़ों का आप पता कर चुके हैं, और आपने ये भी देखा है कि आज कोई भी व्यक्ति हो, उसके पास कितनी भी प्रॉपर्टी हो, धन हो, दौलत हो, कुछ भी हो, तो उसको पता रहता है हर समय कि मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है, क्या है, हर समय उसको पता रहता है। लेकिन वो व्यक्ति अपनी सारी प्रॉपर्टी खर्च करके और अपने पड़ोसी की भाइयों की प्रॉपर्टी भी खर्च करके वो ये पता नहीं कर सकता है कि उसके पास श्वासें कितनी बची हुई हैं, उसके पास समय कितना बचा हुआ है, क्योंकि ये श्वासें तो हमें गिनती की मिली हुई हैं, और इन्हीं श्वासों की जब गिनती पूरी हो जाती है तो हमारे जीवन का अंत हो जाता है। इसलिए जितनी श्वासें बची हुई हैं, इसलिए भगवान क्या कहते हैं कि इंसान नीचे बैठे बैठे रोज़ अपनी प्रॉपर्टी, अपनी इनकम गिनता रहता है कि आज इतना आया, आज इतना बड़ा, आज इतना गया, ये हुआ, वो हुआ, इतनी बढ़ोतरी हुई, और भगवान ऊपर बैठे बैठे अपनी सांसें गिनता रहता है कि आज इसकी इतनी कम हो गई, आज इसकी इतनी कम हो गई। इसलिए जो भी श्वासें हमारी बची हुई हैं, जो भी हमारी श्वासें मिली हुई हैं, तो उसमें एक परमात्मा का ही चिंतन चलता रहे। और ये भी इच्छा नहीं रह जाती है उन आत्माओं की कि हम आज जिएं, साधना करते रहें, शाम तक जिएं और हम साधना करें, ये इच्छा ही नहीं रह जाती है कि हमें और समय मिले।
अगर आपकी सांस यही आखिरी हो तो भी कोई भय ना हो, जीने की कोई इच्छा ना रह जाए, तो भी आप परमात्मा का ध्यान करते हुए, उसका चिंतन करते हुए और आखिरी श्वास खुशी खुशी से ले लेंगे। इसलिए परमात्मा ने कहा कि श्वास श्वास में सिमरण करो, क्योंकि हमें तो पता नहीं कि कौन सी श्वास अंतिम श्वास है हमारी, कौन सी श्वास आखिरी श्वास है हमारी, और हम जिए ही क्यों। और अगर जीने की इच्छा अभी लगी हुई है कि नहीं बहुत जीना है, ये करना है, वो करना है, तो अभी भी फिर शरीर का राग लगा हुआ है। और शरीर का राग अगर है तो कहीं ना कहीं भोग का सुख भाव है, भोगों का सुख भाव है। अगर भोगों का सुख अनुभव करते हैं कि उसमें सुख है, तो फिर संग्रह बुद्धि है, और संग्रह बुद्धि है यानी कि जिसको हमने संग्रह किया है, जिसको हमने अपना माना है, वो छूट जाएगा। तो इस बात का भय है, इसलिए मृत्यु से भय लगता है और फिर जीने की इच्छा रहती है कि ये छूट ना जाए। ये सब कुछ होता है शरीर राग के कारण। कर्ता का भाव, भोक्ता का भाव जो बना रहता है, यही भय पैदा करता है। आप इस मूल बात को समझिए। जीने की इच्छा ही खत्म हो जाती है उन आत्माओं की जो परमात्मा की साधना में आगे बढ़ते हैं। और जब तक अगर जीने की एकदम ज़्यादा इच्छा लगी रहती है, तो फिर वो साधना को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अगर मरने का भय बना है, डर बना है, तो ये हमारा अज्ञान है, क्योंकि उस पर किसी का बस नहीं चलता है। जब जिसका समय आ जाता है तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। हमें अंदर से कुछ भी पाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। पहला मरने का भय, दूसरा जीने की इच्छा, और तीसरा है कुछ भी पाने की इच्छा ना रह जाए। हमें कुछ भी पाने की इच्छा ना रह जाए। जा ही न चाहिए कभू कछु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिन आत्माओं की साधना सिद्ध हो जाती है, उन्हें कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रह जाती है, क्योंकि उन्हें स्वयं का आत्मज्ञान हो जाता है, परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। उसका ज्ञान परमात्मा को पहचान लिया, अब उससे बड़ा और दुनिया में कुछ नहीं है। जो ज्ञान परमात्मा से मिला है, उस ज्ञान का कभी अंत नहीं होता, उस ज्ञान का कभी विनाश नहीं होता है। वो ज्ञान हमेशा आत्मा के साथ में रहता है, और वो शक्ति जो परमात्मा से मिलती है, तो वो ज्ञान जब मिल चुका है, तो उससे बड़ा और इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो फिर कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रह जाती है उन आत्माओं की। जब परमात्मा को पा लिया, उनके पाने के बाद कुछ भी पाने को नहीं रह जाता है। वो ऐसे प्राप्त हो जाते हैं परमात्मा में, वो आत्मा ऐसे लीन हो जाती हैं कि अपना पता ही भूल जाती हैं कि मैं कौन हूँ। अपने अंदर की जो भी बुराइयां रहती हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, नफरत, चुगली, घृणा, सारी चीज़ों को अर्पण कर देते हैं। उस आत्मा के अंदर कुछ नहीं रहता है, सिर्फ मैं और मेरा एक परमात्मा। सब कुछ प्रभुमय बुद्धि एकदम समर्पण हो जाती है। जब तक हमारी खोज चालू रहती है, तब तक मैं रहता है कि मैं खोज रहा हूँ, मैं परमात्मा को खोज रहा हूँ। और जब खोज पूरी हो जाती है, तो जिनकी खोज कर रहे होते हैं, सिर्फ वो मिल जाते हैं, तो वो ही रह जाते हैं, और खोजने वाला नहीं रहता है। मैंपन ही खत्म हो जाता है, वो खोजने वाला ही नहीं रहता है। इसलिए पाने की कोई भी इच्छा उस आत्मा की नहीं रहती है, कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रहती है। और वही आत्मा सिद्ध है जिसके कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रह जाती है। और चौथा है करने का राग, कि मुझे कुछ करना है, ये करना है, अभी वो करना है। जब तक ये है, तब तक वो आत्मा परिपक्व अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि दुनिया में आज यही चल रहा है। थोड़ा समय और मिल जाए, मैं ये कर लूँ, बच्चों के लिए कर लूँ, अपने लिए कर लूँ, परिवार के लिए कर लूँ, बच्चों की शादियाँ कर लूँ, ऐसा कर लूँ, वो कर लूँ। ये सब कुछ, ये जो करने का भाव रह जाता है, जब तक ये करने का राग अंदर में है, तब तक वो आत्मा परिपक्व अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकती है। कितनी महान आत्माएं हुई हैं, महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं जनहित में, देशहित में और परमात्मा के ईश्वरीय कार्य में। तो उसके लिए वो आत्माएं नहीं कहती हैं कि मैंने किया है, ये हम और आप सब कह सकते हैं कि उन्होंने किया है, लेकिन वो नहीं कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये भान ही खत्म हो जाता है। ये भान नहीं रहता है कि मैंने किया है, क्योंकि वो समझते हैं कि परमात्मा का कार्य है। परमात्मा ने सिर्फ मुझे निमित्त बनाया,
मुझ आत्मा को निमित्त बनाया और मेरे द्वारा एक कार्य किया है। और बस यही कहते हैं, वो आत्मा यही कहती हैं कि मुझे कुछ नहीं आता है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ और कराने वाले तो प्रभु हैं। उस कार्य को करते वक्त मन बुद्धि में चित्त में सिर्फ प्रभु की याद थी और परमात्मा ने ही मुझे ऐसी सकारात्मक ऊर्जा दी, विवेक दिया, ज्ञान दिया, जिसके कारण मैं एक काम को कर पाया हूँ। तो एकदम प्रभुमय होकर के वो आत्माएं रहती हैं कि प्रभुमय कार्य हो रहा है। वो संसारी होकर के अगर कर्ता भाव से करता है तो वो सिद्धा अवस्था वाली आत्मा नहीं रहती हैं। तो देखिए, ये हैं जो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाती हैं, जो साधना को प्राप्त कर लेती हैं, परमात्मा में लीन हो जाती हैं, वो आत्माएं। तो ये 4 लक्षण उनके होते हैं कि उनको मरने का भय नहीं रहता है, जीने की इच्छा नहीं, कुछ भी पाने का लालच नहीं रहता है और कुछ भी करने का राग उन आत्माओं को नहीं रहता है। ये होती है अपनी साधना सिद्धि की ओर जाने वाली आत्माओं के लक्षण। ओम शांति।